हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन का पार्ट थर्ड वीडियो। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन का पार्ट थर्ड। यहाँ लिख देते हैं हम पार्ट थर्ड। कौन सा वीडियो हम लोग पढ़ेंगे? पार्ट थर्ड। ये हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन का पार्ट थर्ड। इसके पहले हम प्रोनाउन का 2 वीडियो दे चुका हूं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो कृपया उस 2 वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा, बेहतर समझ में आएगा। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन का पार्ट थर्ड। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उनके पास पहुंचे सबसे पहले, उनको कोई वीडियो मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रोनाउन का पार्ट थर्ड में। देखिए, इसके पहले हम आपको बता दिए थे पर्सनल प्रोनाउन। हम लोग क्या चल रहे हैं? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम अरेंजमेंट ऑफ पर्सन क्या पढ़े थे? अरेंजमेंट ऑफ पर्सन। इसको अरेंजमेंट कह लीजिए चाहे ऑर्डर कह लीजिए। अरेंजमेंट ऑफ पर्सन, अरेंजमेंट ऑफ पर्सन। तो देखिए क्या पढ़े थे हम अरेंजमेंट ऑफ पर्सन में। जैसे हम पढ़े थे 231 रूल। क्या पढ़े थे? 231 रूल। और दूसरा हम पढ़े थे 123 रूल। 231 रूल हम पढ़े थे किसके लिए? गुड सेंस के लिए। गुड सेंस के लिए हम 231 रूल पढ़े थे, या इसको हम पॉजिटिव सेंस कह लें, पॉजिटिव सेंस। इसके लिए हम पढ़े थे 231 रूल। और 123 में 2 गो पढ़े थे। एक पढ़े थे प्लूरल पर्सन, चाहे इसको कह लें हम बैड सेंस, क्या कह लें? बैड सेंस, या कह लें निगेटिव सेंस। इसमें हम पर्सन का अरेंजमेंट करते हैं 123। या प्लूरल पर्सन, यदि प्लूरल पर्सन हो तो चाहे गुड सेंस हो, वेदर गुड सेंस और बैड सेंस, हम 123 रूल का ही फॉलो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पॉजेसिव केस पढ़े थे। तो पॉजेसिव केस पढ़े थे। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को हम यहाँ चर्चा करते हैं। पॉजेसिव केस पढ़े थे। तो देखिए आई का पॉजेसिव केस क्या होता है? माई। ठीक है। वी का होता है आवर। यू का होता है योर। ठीक है। उसी प्रकार हम देखिए ही का होता है हीज, सी का हर, ईट का इट्स, और दे का दियर। ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ये सब के सब क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये सब के सब पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये सॉरी, देखिए ये होगा दियर, THEIR, ये दियर होगा। अब देखिए ये सब के सब क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद निश्चित रूप से नाउन आता है। क्या आता है? निश्चित रूप से नाउन आता है। विदाउट नाउन इसका प्रयोग हम नहीं करते। अब सवाल आया कि इसका सेंस, जैसे हम यहाँ मान लीजिए कि लिखता आपको देते हैं, जैसे मैं अपना काम करता हूँ। क्या लिखे? मैं अपना काम करता हूँ। यदि हम कहते हैं मैं अपना काम करता हूँ, तो इसके लिए आई डू, और आई का अपना के लिए आई का पॉजिटिव किसका आता है? माई। आई डू माई वर्क। यदि कहता है आई डू माई वर्क। उसी प्रकार यदि हम कहें कि हम लोग अपना काम करते हैं, क्या लिखेंगे? हम लोग अपना काम करते हैं। हम लोग अपना काम करते हैं। तो हम लोग का क्या होता है? वी। तो क्या हो जाएगा? वी डू। वी का पॉजिटिव देखिए, वी का क्या होगा? वी का आवर। वी डू आवर वर्क। ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए कि हम ही कहें, तो ही डज, यहाँ का हो जाएगा हीज वर्क। ही डज हीज वर्क।
ठीक है। यदि इसके बाद हम कहना चाहें सी, तो क्या हो जाएगा, सी डज हर वर्क। ठीक है। हम कहें कि यू डू योर वर्क। ठीक है। दे डू दियर वर्क। मतलब आपको हम समझाने के लिए इसको बता रहे हैं कि मतलब देखिए यहां जो भी आया, ध्यान दीजिएगा, एक आया आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव केस कहें या एडजेक्टिव कहें, माई, वी का आवर, ही का हीज, सी का हर, यू का योर और दे का दियर। ऐसे सबका आया। जैसे यहाँ सबका हो जाएगा, मैं अपना काम करता हूँ, हम लोग अपना काम करते हैं, वह अपना काम करता है, वह अपना काम करती है, तुम लोग अपना काम करते हो, वे लोग अपना काम करते हैं। अब सवाल आया स्टूडेंट्स, ये तो आप आसानी से समझ लिए, लेकिन अब सवाल आया कि यहाँ तीनों पर्सन यदि एक साथ आए, यहाँ तो एक केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आया, यहाँ फर्स्ट पर्सन प्लूरल आया, यहाँ थर्ड पर्सन का एक आया, थर्ड पर्सन का एक आया, सेकंड पर्सन का या थर्ड पर्सन का एक। लेकिन जब तीनों पर्सन या एक से अधिक पर्सन एक साथ आते हैं तब तो समस्या होगी। तो उसी की समस्या के निदान के लिए आपको ये हम समझा कर चले हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम आगे आपको समझाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सवाल आता है कि यहाँ मान लीजिए कि ये आ जाता है, यहाँ तीनों आ जाता है आपको, यू, ही एंड आई। क्या आया? यू, ही एंड आई। तो आई यहाँ डू खाली स्थान वर्क। यहाँ मान लीजिए कि अब सवाल आया कि यहाँ तीनों पर्सन आया, तो यू के अनुसार क्या आप योर लगाइएगा, या ही के अनुसार क्या हीज लगाइएगा, या फिर आई के अनुसार माई लगाइएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इसके अनुसार आप इसको लगाकर चलिएगा, आखिर इसका क्या प्रोनाउन हम देंगे, कौन सा पर्सन देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए को ध्यान देना होगा कि यदि 231 या 123 कोई रूल्स होता है, इसके लिए यदि किसी केस की आवश्यकता पड़ती है तो आपको आवर देना होगा। आवर लगता है, ये कोई नहीं लगेगा। क्या लगेगा? आवर। क्योंकि ये तीनों प्रोनाउन मिलकर सेंस क्या देता है? वी का। तो यहाँ क्या लगाइएगा? आवर। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है ऐसे, तो यहाँ आवर लगाइएगा, सही हो जाएगा। तो अब सवाल आया कि देखिए 231 या 123 के लिए आवर लगेगा। अब सवाल आता है कि यदि ऐसे आपको दे दे यू एंड ही डू खाली स्थान वर्क, या इसके बाद दे दे ही एंड आई डू खाली स्थान वर्क, या दे दे यू एंड आई डू खाली स्थान वर्क। अब इसके साथ आप कौन सा पॉजिटिव केस लगाइएगा? तो इसमें आपको ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि यदि इसमें जो भी अभी हम लिखे हुए हैं, इसमें यदि आई सम्मिलित हो, आई हो तो आवर होगा, आई सम्मिलित हो तो आवर होगा। तो इसमें भी आवर और इसमें भी आवर। और यदि जिसमें आई नहीं हो उसमें योर। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि यदि 2 + 3, देखिए क्या है 2 + 3, तो 2 + 3 के साथ आपको लगेगा योर। क्या लगेगा? योर। उसके बाद क्या है? ये 3 + 1, 3 + 1 के साथ लगेगा आवर। उसके बाद 2 + 1, 2 + 1 के साथ लगेगा आवर। यानी कि यदि आई हो तो निश्चित रूप से आवर ही लगेगा, आई हो तो निश्चित रूप से आवर ही लगेगा, और आई नहीं हो तो योर लगेगा। आप नोट में इसकी चर्चा कर सकते हैं नोट में कि यदि आई हो
तो आवर होगा, नहीं तो योर होगा। आप नोट में इसकी चर्चा कर सकते हैं कि यदि आवर, यदि आई हो, देखिए यहाँ आई है तो आवर है, आई है तो आवर है, आई होगा तो आवर होगा, नहीं तो योर होगा। और यदि तीनों पर्सन एक साथ दिया हो तो आवर होगा। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आपको ये मैटर समझ में आया होगा। जैसे और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे और आगे एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हम दें यू एंड ही आर गोइंग, खाली स्थान, विलेज। यहां यदि भरने के लिए हम योर या आवर दे दें तो क्या भराएगा? तो देखिए इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो जब फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से क्या लगेगा? योर लगेगा। यदि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो क्या लगेगा? फर्स्ट पर्सन यदि दिया हो तो आपको लगेगा आवर। जैसे यही चीज हम दे दें, यदि दे दें यू एंड आई आर गोइंग विलेज, यहां भी योर या आवर दिया हो तो क्या लगेगा? यहां आपका हो जाएगा, इसमें फर्स्ट पर्सन दिया है इसलिए यहां हो जाएगा आवर। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब मैटर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें आगे हम देखते हैं, अगला में आप देख लीजिएगा, अगला रूल्स में, अगला रूल्स में यदि ईट हो प्लस वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, ईट हो प्लस वर्ब टू बी, वर्ब टू बी का मतलब होता है ईज, एम, वाज, ईज एम, सॉरी ईज एम आर, वाज या वर, ये वर्ब टू बी का मतलब होता है। ये वर्ब टू बी हो प्लस सब्जेक्टिव केस, तब का आता है? सब्जेक्टिव केस, ध्यान दीजिएगा, तब आता है सब्जेक्टिव केस। उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए आगे आप लोगों को पढ़ना है रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ थोड़ा सा चर्चा हो जाएगा इसका। रिलेटिव प्रोनाउन में आपको आएगा हु, विच, whom, whose, ये सब के सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, उसके बाद आगे हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे और वर्ब जो होगा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे देखिए, जैसे आपको बताते हैं नॉमिनेटिव केस का, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखें कि मैं ही तो हूं, जैसे देखिए लिखते हैं मैं ही तो हूं, क्या लिखते हैं? मैं ही तो हूं। तो देखिए इसको यदि आप बनाइएगा मैं ही तो हूं तो पहले क्या लिखिएगा? देखिए ईट, ईट के अनुसार ईज, तब मैं का यहाँ आई। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा यहाँ खाली स्थान दे करके, यहाँ भरने के लिए खाली स्थान दे करके, भरने के लिए यहाँ खाली स्थान दे दिया जाएगा, भरने के लिए पूछ लिया कि आई लगेगा कि मी लगेगा। तो यहाँ देखिए आई क्या है? सब्जेक्टिव केस। आई क्या लगता है? सब्जेक्टिव केस। तो यही ध्यान में देना होता है। ठीक है, जैसे हम कहें रानी ही तो है, हम कहें रानी ही तो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ईट इज रानी। अब देखिए नाम जो होता है ना, ये रानी नाम जो होता है वो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, मतलब सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे हम कहें कि मैंने ही तो पत्र लिखा है, जैसे हम कहें मैंने ही तो पत्र लिखा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ट्रांसलेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको हम ट्रांसलेशन भी सिखाते चलते हैं साथ साथ। मैंने ही तो पत्र लिखा है, क्या हुआ? मैंने ही तो पत्र लिखा है, तो यही हो जाएगा मैंने ही तो पत्र लिखा है। तो क्या हो जाएगा? मैंने ही तो पत्र लिखा है।
तो ये क्या होगा, मैंने ही तो पत्र लिखा है, इट इज, यहां भरने के लिए दे दे, ठीक है। तो यहां भरने के लिए देते तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई, इट इज आई। तब देखिए उसके बाद सब्जेक्टिव केस आ गया आपका, सब्जेक्टिव केस, और तब रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके अनुसार हु हैज रिटेन, हु हैव रिटेन ए लेटर, मैंने ही तो पत्र लिखा है। हु हैज रिटेन द लेटर, हु हैज रिटेन द लेटर। अब देखिए यहां क्या हुआ, यहां समझने वाली बात है, यहां आपसे भरने के लिए वैकेंट दे देगा, और भरने के लिए दे दिया कि आई या मी। तो देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार ईट होगा, उसके बाद ईजेएमआर होगा, तब सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस का होगा आई। उसके बाद ये जो हु दिया ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद वर्ब का प्रयोग हम कभी भी करते हैं तो इसके अनुसार करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने, जनरली ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। इसकी चर्चा रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग करेंगे बेहतर तरीका से। तो क्या हुआ, एंटीसीडेंट। तो वर्ब का प्रयोग हम एंटीसीडेंट के अनुसार करते हैं। जैसे हम कहें उसने ही तो कलम चुराई, जैसे हम कहें उसने ही तो कलम चुराई, उसने ही तो कलम चुराई है। तो देखिए उसने ही तो कलम चुराई है, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज, और यहां क्या हो जाएगा, ही, यहां आ जाएगा इट इज ही हु हैज स्टोलन द पेन। अब देखिए, अब यहां क्या हो गया, ये देखिए ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है, आरपी रिलेटिव प्रोनाउन। इसके पहले हम सब्जेक्टिव केस, देखिए ईट आइट के बाद यहाँ नियम हम दिखाए हैं सब्जेक्टिव केस, तो ये सब्जेक्टिव केस रहेगा ही, और वर्ब का प्रयोग इसके अनुसार करेंगे, या इसी को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। वही तो यह काम कर सकता है, जैसे हम देख कहें वही तो इस काम को कर सकता है, इस काम को कर सकता है, वही तो इस काम को कर सकता है। तो देखिए वही तो इस काम को कर सकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए इट इज ही, इट इज ही, तब हु कैन डू दिस वर्क, हु कैन डू दिस वर्क। अब यहां ध्यान देना, ये क्या हुआ, रिलेटिव, सॉरी ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन, और इसके पहले आने वाला शब्द क्या हुआ, एंटीसीडेंट। इसके पहले आने वाला शब्द क्या होगा, एंटीसीडेंट। तो ये हमारा एंटीसीडेंट है, और इसको हम किस केस में रखेंगे, हमेशा सब्जेक्टिव केस में। तो यही ध्यान देने वाली बात होती है कि इसको हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग करते हैं। इसी को एग्जाम्स में कैसे दे देगा, ऐसे दे देगा, इट इज हिम, क्या दे देगा, इट इज हिम हु कैन डू दिस वर्क, इट इज हिम हु कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ जो होगा, यही ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो होगा आपका ये सब्जेक्टिव केस होगा ही, ठीक है, सब्जेक्टिव केस लगेगा ही, यही आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको बताते हैं हम, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं। देखिए इस सेंटेंस को आप देख कर अवकलन कीजिए। जैसे हम लिखते हैं आई लाइक यू, आई लाइक यू, और एक सेंटेंस लिखते हैं आई एम लाइक यू। अब दो सेंटेंस को आप देखिए, आई लाइक यू, आई एम लाइक यू। तो देखिए इसमें आपको आई लाइक यू, इसका मतलब मैं आपको पसंद करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको पसंद करता हूं, मैं आपको पसंद करता हूं। इसका हिंदी हुआ मैं आपके जैसा हूं, मैं आपके
जैसा हूँ, मैं आपके जैसा हूँ। अब देखिए, अब समझिए स्टूडेंट्स कि ये लाइक जो है यहाँ ये ट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ जो लाइक है ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा कि यही लाइक यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है और यही लाइक यहाँ प्रीपोजिशन है। तो जब लाइक ये लाइक या डिसलाइक, ये लाइक या क्या होता है? डिसलाइक। ये लाइक या डिसलाइक का अर्थ हो पसंद करना या नापसंद करना। पसंद करना या नापसंद करना। तो जब इसका अर्थ हो पसंद करना या नापसंद करना तब यह वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। जब लाइक और डिसलाइक का अर्थ हो पसंद करना या नापसंद करना तब वर्ब होता है। और यही लाइक या अनलाइक, इसका अर्थ लाइक मतलब के समान या के जैसा, ठीक है, या के जैसा। अनलाइक मतलब के समान नहीं, ठीक है, या के जैसा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? के समान नहीं या के जैसा नहीं, या के जैसा नहीं। तो तब ये क्या होगा? तब ये जो होगा ये प्रीपोजिशन होगा। क्या होगा? प्रीपोजिशन। ये क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। और ये क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या होगा? वर्ब होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यही देखना है कि ये प्रीपोजिशन है। तो जब लाइक का अर्थ हुआ पसंद करना तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक है। और जब लाइक का अर्थ हुआ के जैसा या के समान तो ये प्रीपोजिशन हुआ। तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या है? प्रीपोजिशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना होगा। जैसे हम कहें आई, जैसे हम कहें, मान लीजिए कि यहां लिख देते हैं आपको ऊपर, आई लाइक देम, ठीक है। यहां वर्ब भी दे देते हैं, वर्किंग फॉर आवर कैरियर। अब समझिए, अब समझने वाली बात है कि ये आई लाइक देम मतलब क्या हुआ कि ये मतलब लाइक जो है यहाँ क्या हुआ? ये लाइक, आई लाइक देम मतलब मैं आपके जैसा हूँ, काम करने में, मैं अपने कैरियर के प्रति काम करने में आपके जैसा हूँ। तो ये लाइक हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, ये लाइक क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। अब लाइक ये प्रीपोजिशन हुआ, यहाँ वर्ब भरने के लिए आपको दे दिया जाए एम या आर, तो क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, तो ये क्या हुआ? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए यहाँ देम लिखे तो ऑब्जेक्टिव केस, कभी भी प्रीपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब वर्ब का प्रयोग, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। अब वर्ब का प्रयोग हम किसके अनुसार करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। तो वर्ब क्या लगेगा? आई के अनुसार वर्ब क्या होगा? एम। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, चूंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, अब वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। चलिए आगे देख, जैसे लिखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे लिखते हैं देयर इज misunderstanding between I and you। मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन आई एंड यू। अब देखिए, ये ध्यान दीजिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन आई एंड यू। अब देखिए,
अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन। बिटवीन क्या है, ये हुआ हमारा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, और क्या है आता है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। तो यू जो हमारा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों होता है। इसलिए यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि हम कहाँ किस केस में प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, हम लिखते हैं आई विल लेट हिम प्ले। अब देखिए यहाँ समझिए, तो ये आई विल लेट हिम प्ले, तो लेट क्या होता है, लेट यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। नोट में इसको करिए, समझिए, लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जब लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको याद रखिएगा नोट में, तो लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका अर्थ होता है अनुमति देना, जिसका अर्थ होता है अनुमति देना, अर्थ होता है अनुमति देना, अनुमति देना। तो यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका अर्थ होता है अनुमति देना। अब समझिए, अब क्या है, आई विल लेट, तो ये तो हमारा एक जुली वर्ब हुआ, लेट हमारा क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में आया, और क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। ये क्या होता है, वर्ब होता है, क्या होता है, वर्ब। लेकिन यहाँ यही प्ले जो होता है वर्ब होता है, लेकिन देखिए इसका हिंदी होगा, मैं उन्हें खेलने की अनुमति दूंगा, हुआ कि मैं उसे खेलने की अनुमति दूंगा, मैं उसे खेलने की अनुमति दूंगा। अब समझिए, तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो नाउन में आप लोग पढ़े कि वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में क्या आता है, प्रोनाउन में भी पढ़े, प्रोनाउन का क्या पढ़े, प्रोनाउन में अभी आप लोग पढ़े हैं कि प्रोनाउन जो होगा, ये ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन जो होगा इसका फंक्शंस क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के सब्जेक्ट में प्रोनाउन आएगा। दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। और तीसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। यानी प्रोनाउन कभी आता है वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो यहाँ ये ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ये भी प्रोनाउन आया, और ये प्ले क्या आया, नाउन। नाउन का भी फंक्शंस देखिए, नाउन का भी फंक्शंस क्या होता है, नाउन भी होता है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, आप याद रखिएगा, नाउन होता है हमारा वर्ब के सब्जेक्ट रूप में, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब एक आता है कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। यदि कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, यदि आप मेरे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आप नाउन का भी वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा आखिर नाउन का कार्य क्या होता है। कोई पूछे कि नाउन का कार्य क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस, तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, अब कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। प्रोनाउन का कार्य क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो प्ले हो गया ये क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन। और ये हिम का है, प्रोनाउन। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ये आप पढ़े हैं इसके पहले, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी प्राणी सूचक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सवाल आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं कि इस वर्ब से व्हाट या हुम से प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं, वर्ब से व्हाट या हुम से प्रश्न करते हैं, इसके जवाब में आने वाला शब्द उसका ऑब्जेक्ट होता है। यदि इसके जवाब में कोई वर्ड नहीं मिलता है तो समझिए कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि मैं यहाँ लेट से, लेट में अनुमति देना, क्या अनुमति देना है, खेलना,
क्या अनुमति देना है? खेलना। तो खेलना एक वर्ब आ गया। तो क्या का जवाब में मिलने वाला ऑब्जेक्ट जो होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और हुम, किन्हें, हुम मतलब किन्हें, किन्हें का जवाब मिलने वाला, हुम का जवाब मिलने वाला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, वीडियो इसके बाद ज़्यादा पढ़ाएंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आज की वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से लेकर आप लोगों को आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।